साथियों नमस्कार। 3, 4 और 5 सितंबर 2024 ये 3 दिन सेबी ने जो सहारा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईए फाइल किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, इस पे सुनवाई हुई और तीनों दिन का जो भी कुछ तथ्य निकल करके सामने आया मैं अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहा। कुछ जो ऑर्डर लिखा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके कुछ तथ्य मिले हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, पहले जो 5 तारीख को कुछ जजमेंट आया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि कई मेरे चैनल पे जो यूजर आए थे उन्होंने कुछ सवाल किए थे कि कितने दिन का समय मिला है सहारा को क्या क्या करने के लिए। तो साथियों, सहारा को 1 महीने के अंदर 1000 करोड़ रुपए पहले जमा करना होगा, 90 दिन के अंदर 9000 करोड़ रुपए और जमा करना होगा। साथ ही में 15 दिन के अंदर जो वर्सोवा की उनकी जमीन है, एमबी वैली है, उसके बारे में उसको बिक्री करने के लिए 15 दिन के अंदर का समय मिला है। जो बिक्री करेंगे उसका जो एग्रीमेंट तैयार होगा वो 15 दिन के अंदर देना है और कोर्ट उसको देखेगा, जांचेगा, परखेगा, फिर वो आदेश पारित करेंगे और उसके बाद वो जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी वो बिक्री करने के लिए कोर्ट के आदेशानुसार तैयार हो जाएगी और फिर वो बिक्री करके वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में, जो थर्ड पार्टी अकाउंट है, उसमें जमा किया जाएगा। ये था कुछ अपडेट। साथियों, कमेंट बॉक्स में पहले जो यूजर हमारे चैनल पे आते हैं कमेंट में लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं अपने साथियों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, बहुत ज्यादा स्किप नहीं करेंगे, तो आपको हमारे वीडियो में ही पूरा उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप स्किप करते हैं ज्यादा, इसलिए आप वो प्रश्न पूछते हैं जो मैं अपने वीडियो में पहले से ही 1 या 2 बार कम से कम बता चुका रहता हूं। तो साथियों, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो बहुत कुछ प्रश्न आपके दिमाग में वीडियो के माध्यम से जो उत्तर आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और बहुत प्रश्न आपके दिमाग में चलते रहेंगे। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी सारे तथ्य मिलेंगे। तो जो कुछ शंकाएं थी उनका मैंने पहले निवारण किया। अब बात करते हैं कपिल सिब्बल जी के बारे में। उन्हें स्पेशली इस केस के लिए रखा गया, हालांकि वो पहले भी सहारा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी वकालत करते आए हैं और कुछ ऐसा वाकया घटा था जिसपे माननीय कोर्ट को कुछ लिखना पड़ा और कुछ तथ्य मुझे मिला है जो बता रहा हूं आपको। कपिल सिब्बल जी की जो मंशा है सहारा इंडिया के बारे में और आम निवेशक को पैसा देने के मामले में, पहला तथ्य तो उनका यह है कि वो इस तरह से इस केस को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सहारा इंडिया को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। सहारा इंडिया के पास ऐसा दिखा दिया जाए कि कुछ भी नहीं है सहारा इंडिया का और वो दिवालिया हो गई है, ताकि आम निवेशकों का पैसा देना ही न पड़े। एक तो उनकी चालाकी, सहारा इंडिया की चालाकी ये है। दूसरा, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि एक ही निवेशक को मैं बार बार 2-3 बार पैसा नहीं दे सकता। ये सहारा की तरफ का शब्द कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट से कहा। अब सोचिए आप कि निवेशक को एक ही पॉलिसी के तहत, एक ही मैच्योरिटी के तहत 2-3 बार मैं पैसा नहीं दे सकता। आप जो भी सहारा के आम निवेशक हैं सोचे कि सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल जी क्या बोल रहे हैं, ये कितना निराशा भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम निवेशक के अंदर सहारा के। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उन्हें टोका, बोला कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, ये आप गलत तथ्य सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तब तक कोर्ट के अंदर ही कुछ दिन पहले आपको याद होगा ईडी की टीम ने छापा डाला था, कोलकाता यूनिट ने। उनके वकील खड़े हो जाते हैं और कि आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप मैच्योरिटी का पैसा अपने निवेशकों को रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का नहीं दिए हैं, आपने क्यूसाप में कन्वर्जन किया है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है कन्वर्जन किया है
और कई सोसाइटी के पॉलिसियों में आपने कन्वर्जन करके अपने निवेशकों को छला है और वो बॉन्ड थमाया है आपने। इसका पूरा पुख्ता सबूत हमारे पास है। तब जाके कहीं कपिल सिब्बल जी डाउन हुए। सहारा का मेन मकसद यही है कि वो दिवालिया घोषित किया जाए और निवेशकों का पैसा देना ही न पड़े। सहारा का ये मंशा है कि ये जाहिर करना चाहता है वो कोर्ट के अंदर कि ऐसा कुछ मेरे ऊपर देनदारी निवेशकों का है ही नहीं। हमने पैसा 90-95% भुगतान रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो कर दिया है, उसके बाद हमारे ऊपर कोई देनदारी नहीं है। सहारा का ये मंशा है, कपिल सिब्बल जी का ये मंशा है कोर्ट के अंदर। और इसके बाद जब एक रोड मैप मौखिक रूप से जब वहां पे बहस चल रही थी तो पूछा गया, तो कपिल सिब्बल जी ने जो आंकड़ा बताया, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है सहारा के पास एमबी वैली, जो आधुनिक तौर पे बनाया गया है, और वर्सोवा की जमीन जो कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, उनका 2500 करोड़ सिर्फ। वो आंकड़े, वो अमाउंट सुन के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीठ मुस्कुराने लगे। सोचिए इनका लेवल सहारा का क्या है, सहारा की तरफ से जो पक्ष रखने वाले वकील लोग हैं उनका क्या मंशा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप बोल रहे हैं ये गलत है और 15 दिन के अंदर अपने जमीन की बिक्री के लिए एग्रीमेंट तैयार कराइए आप, और वो एग्रीमेंट हमारे पास 15 दिन के अंदर लेकर के आइए बिक्री के लिए। ये राहत जो हम आपको दे रहे हैं, ये राहत खत्म होने के बाद अगर इसके बीच में अगर आप फिर कोर्ट का अवमानना करते हैं, जो 2012 से आप करते आ रहे हैं, इतना पर्याप्त समय देने के बाद भी आपको 90 दिन हमने समय दिया, इसके बाद भी अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी हम जब्त करेंगे। और जितने भी सहारा के शेयर्स हैं, जो पैसे डिपॉजिट हैं, और जितने भी जमीन है, प्रॉपर्टी बने हैं, विदेशों में जो होटल लिए हैं इन्होंने, ये सारे चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सारी चीज जब्त की जाएंगी और फिर उसकी कीमत हम तय करेंगे, हम उसको बिक्री कराएंगे, लेकिन निवेशकों का पैसा दिया जाएगा। यानी कि 90 दिन के अंदर अगर ये सहारा जो कोर्ट ने आदेशित किया है नहीं करते हैं तो उनका प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट बेचेगी और ये सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में, यानी जो थर्ड पार्टी अकाउंट है, उसमें रखा जाएगा और वो पैसा निवेशकों का भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो बॉन्ड इन्होंने आम निवेशक को दिया है, क्यूसाप का बॉन्ड है, सहारा गोल्डन का प्लान था, और कई सोसाइटीज के जो पॉलिसीज है उनके तहत इन्होंने जो बॉन्ड दिया है, इसका डाटा आखिर में कैसे अप्रूवल होगा, माननीय कोर्ट कैसे करेंगी, चाहे सरकार कैसे करेगी। क्योंकि सहारा तो चाहता ही नहीं है और ये मानता भी नहीं है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के बाद कुछ देनदारी निवेशकों का उसके ऊपर बकाया भी है। सोचिए आप साथियों, फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से सहारा के वकील, सीनियर वकील कपिल सिब्बल जी से बात की और जो तथ्य रखे, जो ऑर्डर दिए हैं और जो चीज उन्होंने टिप्पणियां की हैं और जो उन्होंने ऑर्डर में लिखी हैं, इसके बाद अगर 90 दिन बीतता है तो निवेशक के लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट खोलेगी। लेकिन समस्या फिर यही है कि ये बॉन्ड का वो कहां से अप्रूवल लेंगे, किससे मिलान करेंगे, भरोसा कैसे बनाएंगे। लेकिन बॉन्ड सहारा ने दिया है, इससे बड़ा भरोसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड आम निवेशक अपने यहां तो छापेंगे नहीं, सहारा ने ही दिया है। तो सहारा ने दिया है तो या तो वो कन्वर्जन करके दिया है, ठीक है, लेकिन आम निवेशक के पास बॉन्ड तो है ना, वो कन्वर्जन करके दिए हैं या उतना पैसा सहारा के निवेशक ने उनके ब्रांच में जमा किया है, किसी भी तरह से बॉन्ड तो है ना। जो डेफिशिएंसी सीआरसीएस पे दिख रहा है, इसके वजह से मैं ये सब बातें बोल रहा हूं कि ये प्रॉब्लम का सलूशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल कहा भी है और कोशिश भी है जारी कि इस एरर का, डेफिशिएंसी जो प्रॉब्लम है, इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। दूर हो भी नहीं सकता इसलिए कि सहारा जो है ये डेटा देगा ही नहीं। कई ट्रक, कई हजार ट्रक कहिए तो इनके पास पेपर हैं, इनमें कहां से जांच हो पाएगी। इसमें बस एक ही सलूशन है कि सहारा निवेशक पर, ये मैं अनुरोध भी करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से, और कहीं कहीं
जहां ज्यादा गबन किया गया है सहारा की तरफ से, ऐसे राज्य सरकारों से कि अब आपस में सामंजस्य बिठाएं और सहारा का एक एक प्रॉपर्टी बेच करके जिनके पास बॉन्ड है उनको पैसा सरकार डायरेक्ट देना शुरू करे। इतना बड़ा ठगी, कन्वर्जन भी किए और उसमें भी लालच भरा एक बॉन्ड जिसमें बोनस पॉइंट होता है, 50 पॉइंट अगर बोनस उस पर लिखा है, 00 अपने से बढ़ा लीजिए, वो 5000 हो गया। 500 रुपए अगर बोनस लिखा है उस पे तो उस पे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 50,000 हो गया। ये किस तरह का सहारा का फाइनेंशियल सिस्टम था, किस तरह से ये कारोबार कर रही थी। इस तरह से पॉलिसी बना करके निवेशक को लुभा करके दिया गया, लुभाया गया और ठगा गया। और पिछले 8-9 साल में लगभग खूब कन्वर्जन करके अपने आप को सेव कर लिए। आज बोल रहे हैं कि 95% हमने निवेशक को पैसा दे दिया। दे ही नहीं दिया बल्कि 2-3 बार दे दिया। कितना बार दें हम? गजब, वाह सहारा और सहारा के वकील साहब कपिल सिब्बल जी। सहारा ने डायरेक्टर्स की सूची तैयार करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना है। इसमें जो डायरेक्टर्स और जो बोर्ड चेयरमैन हैं उनकी सूची माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से मांगी है। उसके पीछे का तथ्य ये है कि 2008-9 में जब इनके घोटाले की शुरुआत हुई थी, गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट कराने की बात सामने आई थी, जब जांच हुआ था तो उस समय भी इनके प्रॉपर्टी की, डायरेक्टर्स की, बोर्ड चेयरमैन की लिस्ट मांगी गई थी माननीय कोर्ट की तरफ से। अब जो मांगी जा रही है उस लिस्ट और इस लिस्ट से माननीय कोर्ट मैच कराएंगी और कौन जीवित हैं, कौन अभी कार्यरत हैं उसमें, या जो मृत हो गया तो बात ही खत्म है। उनके जगह जो होगा वो जवाबदेही उसकी होगी। जवाबदेही सबकी है। सहारा के जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं वो तैयार हो जाएं और जिन्होंने इन तथ्यों को दबा करके, जो बड़े अधिकारी हैं, रीजनल लेवल के डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, उन्हें जवाब देना होगा। नहीं देंगे तो 3 महीने के बाद अगर सहारा खरा नहीं उतरता है माननीय कोर्ट के आदेश पर तो उनसे पूछताछ होगी और अगर वो इन घोटालों में, इन निवेशकों को छलने में अगर वो पाए जाते हैं तो उनको जेल भी जाना तय है और जाना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ठगी का माहौल एक छोटे ब्रांच से लेकर के एक हेड ऑफिस तक अगर अधिकारी कर्मचारी अगर मिल करके नहीं बनाए हैं तो इतने करोड़ निवेशक को ठगना नामुमकिन था। ये अच्छी तरह से ऊपर के डायरेक्टर्स, चेयरमैन और जो रीजनल लेवल पे जो मैनेजर हुआ करते थे, ब्रांच मैनेजर हों या रीजनल मैनेजर हैं, इन लेवल के लोगों को जवाब देना होगा। ये कन्वर्जन का खेल करोड़ों निवेशकों के चेहरों को मुरझा दिया है। मेरे जो चैनल पे बहुत ऐसे निवेशक साथी सहारा में जो पैसा जमा किए हैं, निराशाजनक बातें सुन करके मन बहुत दुखी होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो जनता को सुखमय देखना चाहती हैं, न्याय देती हैं, जनता के लिए काम करती हैं, जनता का पैसा जो सेबी में 10-12 साल से इतना पैसा जमा है, 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस के पास है, यानी देखा जाए तो लगभग 15 से 20,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित देखा जाए तो और ज्यादा होगा। इतना पैसा रहते हुए भी निवेशक को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि पैसा जिनके पास बॉन्ड है उनको पैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि बॉन्ड सहारा ने ही दिया है। जो पैसा है उसको तो आप दे सकते हैं। ज्यादा जो बड़े निवेशक हैं नहीं सही, कम से कम 5 लाख से 10 लाख तक के जो निवेशक हैं उनको तो आप पैसा दे ही सकते हैं। न जाने कितने घर को आप खत्म होने से बचा सकते हैं। ये कैसी सरकारें हैं, ये कैसी माननीय सुप्रीम कोर्ट है? क्या उनके पास ये निवेशकों की आवाज नहीं जाती है जो कई जगह अनशन प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, दिल्ली में जाते हैं? उनके प्रदर्शन को लोग मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के पास उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। कुछ पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि नॉमिनी बैंक के अंदर नहीं होने से 78,000 करोड़ रुपए वो बैंकों के पास जमा है, जिनका नॉमिनी खाते में नहीं रहने से
वो पैसा बैंक का हो गया। इसी तरह से कई हजार करोड़ रुपए ये सहारा का हो गया या सेबी का हो गया। न जाने कितने निवेशक खत्म हो चुके हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। जो नॉमिनेशन होता है, जो इंश्योरेंस होता है, न जाने वो सहारा ने किया है नॉमिनेशन के पेपर, वो देगा भी नहीं। अब तो ऐसा माहौल बन चुका है कि मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला तो यूं ही हो गया। कई करोड़ मैं समझता हूं निवेशक नॉमिनीज प्रॉब्लम की वजह से डेथ क्लेम नहीं हो पाएगा, और कुछ तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो हजारों करोड़ तो ऐसे ही सेबी और सहारा लेकर के बैठ गई। साथियों, एक वीडियो हम बना रहे हैं जागरूक करने के लिए ऐसी चीट फंड कंपनियों के बारे में, क्योंकि हमारे तहसील के ठीक सामने एक चीट फंड कंपनी कुछ माह पहले खुली थी और 10 से 15 दिन पहले लाखों रुपए लेकर के भाग गई। और ऐसे तमाम कंपनियां आते हैं जो अलग अलग पॉलिसी लेकर के आते हैं और म्यूचुअल फंड के नाम पर और कुछ अच्छे रिटर्निंग के नाम पर आम जनता को लुभाते हैं और पैसा लेते हैं। कुछ महीने या वर्ष में चंपत हो जाते हैं और करोड़ों का चपत अब भी बैठा रहे हैं। कई वीडियो में हमने बोला है, जो एक सिस्टम लगता है हमको कि एक सिस्टम बन जाता है और सबको उसमें से सबका हिस्सा मिल जाता है और सभी लोग इसको इतना लंबा खींचना शुरू कर देते हैं, ना कोई नहीं करेगा, सब कहेगा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन इतना लंबा खींच देते हैं कि सिस्टम में बैठे लोग बदल जाए, निवेशक जो हैं जो उसमें इन्वेस्ट किए हैं वो खत्म हो जाए। यानी लगभग कहा जाए तो लगभग 10, 20, 30 साल निकल जाए, लगभग एक पीढ़ी, एक जनरेशन ही खत्म हो जाए। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए ताकि आम लोगों तक, जन जन तक ऐसे वीडियोज पहुंचे और वो जागरूक हो और ऐसे ठग कंपनियों के चक्कर में ना फंसे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।